बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ 7 और 8 नवंबर के राशि फल के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि वीडियो गैप क्यों हो गया। इसका कारण ये है कि आपने वीडियो में पहले देखा होगा पिछली वीडियो में कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, फिर मैंने वीडियो बनाया और जब जांच हुई तो कल पता चला कि डेंगू हो गया है, जिसके कारण से बोल पाने में असमर्थता के कारण वीडियो गैप हो गई, जो कल वीडियो नहीं आई। फिर भी आज मैं बहुत धीरे धीरे ही सही लेकिन प्रयास कर रहा हूँ कि आपको 7 और 8 नवंबर का कम से कम राशि फल मिल जाए। आइए पंचांग को जानते हैं कि 7 और 8 तारीख का पंचांग क्या कहता है। 7 तारीख को दशमी तिथि मंगलवार का दिन, चंद्रमा सिंह राशि में, शुभ समय 11:42 AM से 12:26 PM तक, दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ। यानी कि 7 तारीख को उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। 8 तारीख को दशमी तिथि बुधवार का दिन, चंद्रमा सिंह राशि में, शुभ समय कोई नहीं है 8 तारीख को, और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ ही है। यानी कि 8 तारीख को भी आपके लिए उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ही बुरा संकेत होगा, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा ना करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आइए अब एक एक करके बहुत ही संक्षिप्त में राशिफल को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डेंगू के कारण बहुत ज़्यादा वीकनेस शरीर में और बोलने की क्षमता नहीं के बराबर महसूस हो रही है, इसलिए बहुत संक्षिप्त में मैं आपको 7 और 8 नवंबर के राशिफल को बताऊंगा। बस आप अपना प्यार बनाए रखें। आइए चर्चा मेष राशि से आरंभ करता हूं। पंचम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण महर्षि कहते हैं कि इन 2 दिनों में आपका जो मन है वो काफ़ी ज़्यादा चंचल रहेगा। इस समय में अगर आपके पास कन्या संतान है तो आपको उनका सुख प्राप्त होगा, वो आपका काफ़ी मान सम्मान और सेवा भाव करेंगी। देवी और सज्जनों सदाचारी बने रहेंगे इस समय में आप, चंद्रमा के पंचम भाव में मेष राशि वाले बैठने के कारण। और महर्षि कहते हैं कि इस समय में हो सकता है तो अचानक से आपको कहीं जुआ सट्टा लॉटरी में कहीं से कुछ धन हाथ लग जाए। इस समय में आप क्षमाशील भी बने रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा जो है किसी के साथ दुष्टता क्रूरता भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो एकादश भाव पर में यहाँ पर में पड़ेगी, जिसके कारण से क्या होगा कि एकादश भाव पर में जैसे ही दृष्टि पड़ी तो देवी और सज्जनों ये आपको चंद्रमा लाभ प्राप्त करने वाला बनाएगा, लाभ भी दिलवाएगा, कुशल व्यवसायी बिजनेस व्यवसाय बढ़िया करने वाला बनाएगा। और इस समय में जो है सो मित्रों का आपको प्रेम भी प्राप्त होगा। यानी कि मेष राशि वालों के लिए समय मिला जुला करके बढ़िया नज़र आ रहा है। मेष के बाद वृषभ की बात करेंगे देवी और सज्जनों। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि वृषभ राशि वाले जातक इस समय में दानी बने रहेंगे, दान पुण्य खूब करेंगे, दान पुण्य करने में कमी नहीं करेंगे। मान सम्मान भी जो है आपको खूब प्राप्त होगा, मान सम्मान की कमी आपको महसूस नहीं होगी, सुखी बने रहेंगे, उदार, कोई मांगने के लिए आ गया किसी को देने से पहले बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं। रोग से इस समय में आप जो हैं सो रहित रहेंगे, बीमारी आपको परेशान नहीं करेगा, राग द्वेष आपको परेशान नहीं करेगा। किसान वर्ग के लोगों के लिए भी ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। और आपको बता दूं कि इस समय में जो विवाहित लोग हैं उनको भाग्य का साथ मिलेगा, जल्द से काम करने वाले लोगों को विशेष लाभ मिलेगा, और इस समय में आपके बुद्धिमानी की चर्चा भी होगी। देवी और सज्जनों यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ गई दसम भाव पर में, और जब दसम भाव पर में चंद्रमा की सप्तम दृष्टि पड़ गई तो जो पशु व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनको विशेष लाभ देगा चंद्रमा। आपके मन में अपने धर्म के प्रति विरोधी भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, पिता तुल्य लोगों से कुछ विरोध हो सकता है, और आपका स्वभाव जो है इस समय में चिड़चिड़ा हो सकता है, स्वभाव आपका चिड़चिड़ा हो सकता है। वृषभ के बाद बात करेंगे, बहुत ही संक्षिप्त में बात कर रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है मेरी बिल्कुल भी। मिथुन की बात करेंगे। मिथुन के लिए कुंडली के तीसरे भाव में
चंद्रमा का प्रवेश है और कुंडली के तीसरे भाव में देवी और सज्जनों चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि मिथुन राशि वाले जातक इस समय प्रसन्न चित्त रहेंगे, तपस्वी जैसा जीवन व्यतीत करेंगे, आस्तिक ईश्वर पर विश्वास रहेगा, मधुर भाषी बने रहेंगे, मीठा बोलेंगे। कफ का बीमारी कुछ परेशान कर सकता है, प्रेम संबंध के मामले में समय बढ़िया रहेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर में, नवम भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण क्या होगा कि आपको धर्म के तरफ आपका जो है झुकाव ज़्यादा होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, भाइयों का सुख कम मिलेगा और बुद्धिमानी से जो है सो आप अपना काम करेंगे। मिथुन के बाद जो है अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कर्क राशि वाले जातक इस समय मधुर भाषी बने रहेंगे, मीठा बोलेंगे, सुंदर, बहुत ही सुंदरता के साथ जो है सो आपका दृश्य लोगों के सामने में आएगा। भोग विलास करना खूब पसंद करेंगे, प्रदेश वासी बन सकते हैं, दूसरे जगह जाने का मन कर सकता है, सहनशील बने रहेंगे, इस समय शांति प्रिय बने रहेंगे और भाग्य भी आपके साथ चलेगा। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण इस समय पिता के धन का आपके द्वारा कुछ नुकसान हो सकता है, परिवार के लोगों से, कुटुंब से आपका विरोध हो सकता है, आप भी विरोध कर सकते हैं। आँख से संबंधित कुछ जो है सो आपका परेशानी आ सकता है और इस समय में कुछ आप लंपट जैसा कहते हैं ना कि लंपट बन जाना, थोड़ा सा वो बदमाशी करना, उस टाइप का कार्य आप कर सकते हैं। कर्क के बाद सिंह की चर्चा करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो इस समय में दर्शा रहा है कि ये आपको बलवान बनाएगा। आपके शरीर में बल की कमी जो है सो आपको महसूस नहीं होगी। देवी और सज्जनों इतना ही नहीं, आप ऐश्वर्यशाली बने रहेंगे, यानी कि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, सुखी आपको जो है सो सुख की प्राप्ति भी होगी। सिंह राशि वालों का बिजनेस व्यवसाय भी बढ़िया चलेगा। संगीत की तरफ जो है, गायन वादन की तरफ जो है आपका रुझान जो है सो ज़्यादा हो सकता है और शरीर थोड़ा सा भारी और आलस प्रवृत्ति के आप इस समय में बन सकते हैं। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि सप्तम भाव पर में दृष्टि पड़ने के कारण इस समय में आप सुंदर दिखेंगे, सुखी रहेंगे, जीवन साथी का सुख भोगेंगे, सत्य बोलेंगे, व्यापार से धन का लाभ मिलेगा और कंजूस भी बराबर बने रहेंगे। सिंह के बाद बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि आंख से संबंधित बीमारी कन्या राशि वालों को परेशान कर सकती है, मन चंचल हो सकता है, कफ के रोग परेशान कर सकते हैं, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, एकांत प्रिय हो सकते हैं, यानी कि एकांत में बैठना उठना ज़्यादा पसंद हो सकता है आपको, चिंतनशील ज़्यादा रहेंगे, इस समय में चिंतन ज़्यादा करेंगे, मीठा बोलेंगे लेकिन खर्चा अधिक करेंगे। सप्तम दृष्टि यहाँ से छठे भाव पर पड़ेगी और जब छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो वो दर्शाता है कि आप शांत रहेंगे इस समय में। हेल्थ वाइज कुछ रोगी इशू आपको परेशान कर सकता है, जिसके कारण से रोगी आप बन सकते हैं। शत्रु से आपको कुछ नुकसान हो सकता है, गुप्त रोग आपको कुछ परेशान भी जो है सो कर सकता है, पानी से खतरा है, इसलिए नदी नाला तालाब में जाने का प्रयास ना करें। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है इस समय में आपका बुद्धि चंचल रहेगा, गुणी बने रहेंगे, संतान का सुख मिलेगा, संपत्ति का सुख मिलेगा, सुखी बने रहेंगे, लोकप्रिय, यशस्वी, दीर्घायु, मंत्रज्ञ और अपने जगह को छोड़ के दूसरे जगह जाने का मन करेगा। अपने कार्य में जो है आप दक्ष बने रहेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में, पंचम भाव पर में देवी और सज्जनों सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण ये बता रहे हैं इस समय में आप व्यवहार कुशल बने रहेंगे, बुद्धिमान, संतान का सुख जो है आपको निश्चित तौर पर में प्राप्त होगा और कला प्रिय, कलाओं के प्रति आपका रुझान जो है सुविशेष देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों
तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कार्य कुशल, यानी कि अपने काम को करने में जो एक्सपर्ट हो उसको कार्य कुशल कहते हैं। इस समय में अपने कार्य को करने में आप कुशल एक्सपर्ट रहेंगे। दयालुता आपके अंदर रहेगी। वृश्चिक राशि वाले निर्मल बुद्धि के रहेंगे, एकदम निर्मल बुद्धि के। कार्यपरायण, बिजनेस व्यापार करने में एक्सपर्ट होंगे। सुखी रहेंगे, यशस्वी बनेंगे, विद्वान बनेंगे। इस समय में आपको कुल दीपक समझा जाएगा। संतोषी, लोगों का हित चाहने वाला, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। खुश रहेंगे और दीर्घायु भी रहेंगे। सप्तम दृष्टि यहाँ से चौथे भाव पर में जो ये दर्शाता है कि चौथे भाव पर में सप्तम दृष्टि कि सुखी रहेंगे, राजाओं से लाभ मिल सकता है। किसान वर्ग के लोगों के लिए भी समय बढ़िया है। वाहन का सुख और माँ की सेवा करने का अवसर भी वृश्चिक राशि वालों को प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश, कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि इस समय में आप संतान और संपत्ति दोनों के सुख से युक्त रहेंगे। धर्म का पालन करेंगे। कार्य क्षेत्र में एक्सपर्ट बने रहेंगे। घर को छोड़ करके दूसरे जगह जाने का मन करेगा। न्याय के पक्ष में हमेशा रहेंगे। चंचल मन रहेगा। विद्वान समझे जाएंगे और रहेंगे भी। विद्या प्रिय रहेंगे, साहसी, और इस समय में भाइयों का सुख थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में पड़ेगी, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों, तीसरे भाव पर में जो दृष्टि है वो ये दर्शाता है कि धार्मिक प्रवृत्ति के बने रहेंगे। प्रवासी बहनों की संख्या अगर अधिक है तो सुख ज़्यादा मिलेगा। पराक्रमी बने रहेंगे। सत्संगति प्रिय बने रहेंगे। मिलनसार भी बने रहेंगे। समय जो है धनु राशि वाले बड़ा सुखद और बहुत ही बढ़िया है। धनु के बाद अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के 8वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि चंद्रमा का 8वें भाव में प्रवेश कहता है कि इस समय आपके लिए मकर राशि वाले बढ़िया नहीं है। विकारग्रस्त, विकार ज़्यादा परेशान करेगा आपको। हेल्थ वाइज इशू ज़्यादा परेशान करेंगे। 8वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा जो है सो आपके लिए रोगी बना सकता है। काम वासना में आप ज़्यादा ही अंधे हो सकते हैं। बिजनेस व्यापार से कुछ लाभ भी ले सकते हैं। बोलेंगे ज़्यादा इस समय में आप। स्वाभिमानी बने रहेंगे। किसी बंधन के कारण दुखी रहेंगे और मन में ईर्ष्या की भावना भी जागृत होगी। द्वितीय भाव पर में दृष्टि पड़ेगी जो ये दर्शाता है कि संतान का सुख मिलेगा। सामान्य सुख लेकिन मिलेगा। शारीरिक तौर पर में कुछ कष्ट भी हो सकता है। हल्का फुल्का धन का हानि भी हो सकता है। और जल में डूबने के कारण आशंका भी हो सकती है कि जल में डूबने की खतरा है, इसलिए ना जाएं। नदी नाला तालाब में चोट लग सकता है। घाव खरोच ये सबसे कुछ दुख की प्राप्ति हो सकती है आपको, इसलिए सावधान मकर राशि वाले। मकर के बाद बात करेंगे अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए 7वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि इस समय में आप सभ्य बने रहेंगे। धैर्यवान, नेता वर्ग के लोगों के लिए समय बढ़िया। विचारक, प्रवासी बनने की इच्छा हो सकती है। जल यात्रा करने में मन लगेगा। थोड़े से अभिमानी भी बने रहेंगे। बिजनेस व्यापार बढ़िया करेंगे। वकील वर्ग के लोगों के लिए समय बढ़िया। कीर्तिमान बने रहेंगे। शीतल स्वभाव वाले रहेंगे लेकिन स्फूर्ति रहेगा शरीर में। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में जो ये दर्शाता है कि घर छोड़ करके दूर जाने की इच्छा जागृत हो सकती है। बिजनेस व्यवसाय बढ़िया कर सकते हैं। भाग्य का भी साथ मिलेगा। शौकीन बने रहेंगे। कृपण, कंजूस और स्त्री से प्रेम आपको ज़्यादा जागृत होगा। तो देवी और सज्जनों समय मिला जुला करके जो है सो ठीक लग रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। राशि चक्र की अंतिम राशि जिसका नाम है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि कफ रोगी
कफ के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। जान पर में रिस्क लेकर के कोई काम ना करें, नहीं तो आपके लिए खतरा हो सकता है। किसी चीज़ में आसक्ति आपकी हो सकती है, किसी भी वस्तु व्यक्ति की तरफ खींचे चले जा सकते हैं। और खर्चीला स्वभाव आपका इस समय में ज़्यादा हो सकता है। आँख से संबंधित कुछ परेशानी परेशान कर सकती है, इसलिए सावधानी से चलें। और सप्तम दृष्टि यहाँ से द्वादश भाव पर पड़ेगी, तो द्वादश भाव पर जब सप्तम दृष्टि पड़ेगी देवी और सज्जनों, तो ये दर्शाता है कि शत्रु के द्वारा कुछ धन का नुकसान होगा, कुछ चिंतित रह सकते हैं, कुछ मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है और कुछ सुख की भी प्राप्ति होगी, लेकिन समय थोड़ा सा परेशानी से भरा हुआ ही आप इसको मान करके चलें तो ज़्यादा सुखी। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष से लेकर के मीन तक की कहानी, जो बहुत ही शॉर्ट में संक्षिप्त में हमने आपको बताया। तबीयत खराब होने के कारण उम्मीद करता हूँ कि आप पसंद ज़रूर करेंगे, हमारी मेहनत को, हमारी परिस्थिति को ज़रूर समझेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम बोलिए, राधे।